गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परसों आपका मैथ्स का पेपर है, तो आप देखिए रिवीजन में आज हम देख लेते हैं गुणनखंड। जैसे बोल रहा है कि कौन सा गुणनखंड है, जैसे मैंने बोल दिया कि 20 का कौन सा गुणनखंड है। ठीक है, कौन सा गुणनखंड, जरूरी नहीं है, मैंने क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन मैं तो आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि जैसे 20 में से कौन सा गुणनखंड है। अब मान लो पहले तो अपन देख ले, दिमाग में बिठा ले कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं 20 के, कौन से गुणनखंड, जैसे 1 के भाग, कौन कौन सी संख्याओं का भाग 20 से जाता है। 1 से भाग जाता है 20 में, ठीक है, 2 से भी भाग जाता है इसका, 3 से भी तीन से नहीं जाता, 4 से, 4 के पाड़े में आता है, 4 पंगे 20, 5 का भाग भी जाता है 20 में, और 10 का भी जाता है, और 20 का भी जाता है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जिससे कि 20 विभाजित होता हो। अब मान लो मैंने ऑप्शन दे दिया 3, दूसरा दे दिया 7, तीसरा दे दिया 10 और चौथा दे दिया मैंने ऑप्शन आपको 9। तो आप ये देख लो कि अब इसके कौन कौन से गुणनखंड है, उसमें से कौन सी संख्या मिल रही है, केवल 10 मिल रही है, तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा अपना 10। इस तरह से कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, केवल आपको एक तरीका बताया है। ऐसे ही आपको गुणज पूछ लिया जाए, जैसे मान लो मैंने कहा 3 का गुणज कौन सा है, 3 का गुणज कौन सा है। अब 3 के गुणज के लिए जैसे अपन तो लिख लेते हैं पहले 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 3 31, फिर 3 3 जोड़ते चलो, तो क्या आगे तो पाड़ा बोलते नहीं हो, 33, फिर 36, फिर 39, इस तरह से। अब मैंने ऑप्शन में दे दिया 2, बी दे दिया जैसे 8, और सी दे दिया मैंने 42, और डी दे दिया मैंने 14। अब आप देखो इसमें से कौन सी मिल रही है, ये तो देखो उसमें कोई नहीं दिखाई देता, तो हम इसको और आगे बढ़ा दें क्योंकि 42 से छोटा नंबर है। 39 के बाद में 3 और जोड़े तो 40, 41, 42। तो इसका मतलब है कि कौन सा होगा गुणज 42। इस तरह से गुणज जरूरी नहीं कि केवल जहां 10, 3, ढाई का 30 खत्म हो गया 10 तक, तो उसके आगे भी आप जोड़ जोड़ के देखते चलो, वो संख्या आ सकती है उसके अंदर। तो ये होता है गुणज। ठीक है, तो ये आपको गुणज से समझ में आ गया आपको, और गुणनखंड समझ में आ गया आपको। अब आता है कोई संख्या का सबसे बड़ा गुणज कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा गुणज, जैसे मैंने बोला कि 9 का सबसे बड़ा गुणज, 9 का सबसे बड़ा गुणज, तो 9 का सबसे बड़ा गुणज देखो, जैसे मानो 3 संख्या दी, ऐसे तो बहुत सारी हो सकती है, ऐसे में नहीं होता। जैसे 9 का गुणज तो देखो अपन निकाले 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, है ना, 9 8 72, 9 9 81, 9 2 का 90, फिर 99, इस तरह से चलते चले गए। लेकिन मैंने केवल संख्याएं दी इसके अंदर 18, बी 9 और सी दी 54। ठीक है, अब आपको केवल, तो इसका मतलब है आपको पूरे उसमें नहीं देखना है कि वहां तो मेरा और बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे केवल ऑप्शन में देखो कि कौन सा सबसे बड़ा गुणज हो रहा है 9 का, यानी 9 के पाड़े में सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है। तो जैसे सबसे बड़ी देखो पहले बाद में आ रही है, सबसे बड़ी 54 आ रही है, तो 9 को सबसे बड़ा गुणज इसमें कौन सा हो जाएगा 54। वैसे तो 9 के पाड़े में ये भी आता है, ये भी आता है, और बड़ा तो ये है कि आए जाएगा आए जाएगा आए जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन में आपको दे रखे उसमें सबसे बड़ा कौन है, वो है 54। ऐसे ही मान लो इसका सबसे छोटा पूछा जाए, 9 का सबसे छोटा गुणज बोल दे, तो सबसे छोटा जैसे ऑप्शन मान लो ये दे रखे हैं, तो सबसे छोटा गुणज जैसे तो 9 के पाड़े में 18 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन ये इन तीनों ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा है 9, तो ये हो गया 9 का सबसे छोटा गुणज हो गया। आगे आपको इस तरह के क्वेश्चन के आगे सॉल्व करने। अगला देखो, सब मान लो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं की बात आती है, तो अभाज्य संख्या आपको पता है कहां से शुरू होती है, 2 3 5, 1 नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, 7 11 13, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई 2। तो क्या बोले, अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, 1 नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि मान लो कोई दो सम संख्याएं हैं, उनका योग क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा, क्या होगा,
कोई दो संख्या सम संख्याएं जोड़ लो, 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। तो दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम ही होता है। क्या होता है? दो सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? सम। लेकिन एक होता है दो विषम संख्याओं का योग करके देखो, तो दो अगर आपने विषम संख्याओं का योग किया, दो विषम संख्याओं का योग, ठीक है, तो दो विषम संख्याएं जैसे 1 और 3 कितना हो गया 4, 3 और 5 कितना हो गया 8, 1 और 5 कितना हो गया 8। देखा आपने, दो सम संख्याओं का योग भी सम होता है और दो विषम संख्याओं का योग भी क्या होता है? सम संख्या होती है। यानी दो सम जोड़ोगे तो भी सम आएगा, दो विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो भी सम संख्याएं आएंगी। लेकिन अगर एक सम और एक विषम संख्या जोड़ी जाए, एक सम व एक विषम संख्या, इनका योग किया जाए का योग, तो करके देखो कितना आ रहा है। एक विषम सम है, एक विषम है 1 और सम हो गई है 2, तो कितना आएगा 3। तो यानी हर जगह देख लेना, अगर एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है तो उनका योग हमेशा विषम आएगा। कितना आएगा? विषम आएगा। दो सम संख्याएं जोड़ेंगे तो सम आएगी, दो विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो भी सम संख्या आएगी, लेकिन एक सम संख्या और एक विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो आएगी विषम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट कुछ आपको मैंने आज फैक्ट्स बता दिए हैं और कुछ जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।